नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्धसैनिक कैंटीन कैसे खोलें। क्या कोई सिविल आदमी अर्धसैनिक कैंटीन खोल सकता है? क्या अर्धसैनिक कैंटीन से आम आदमी सामान ले सकता है? कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कितनी पूंजी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और कितनी पूंजी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो आज हम बात करेंगे अर्धसैनिक कैंटीन। अर्धसैनिक कैंटीन एक ट्रस्ट है, अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, देखिए क्या क्या सामान है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, सामान तो लगभग हर कंपनी का है। तो शुरुआत करते हैं हम अर्धसैनिक कैंटीन। ये अर्धसैनिक कैंटीन खोलने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अर्धसैनिक कैंटीन खोलने के लिए आपको पैरामिलिट्री में होना ज़रूरी है, या आप किसी स्टेट पुलिस से हों, या आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से हों, तो आप एलिजिबल हो। दूसरा, कैसे अर्धसैनिक कैंटीन खोलें।
अर्धसैनिक कैंटीन खोलने के लिए आपको 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप है, आपको अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट का एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। 500 रुपये फ़ीस है। आपकी पूरी डिटेल भेजनी होगी अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के पास। दूसरा स्टेप, आपको अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के खाते में 5,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, वो आपको दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तीसरा स्टेप है, जैसे ही आप ट्रस्ट में 5,000 रुपये जमा कराते हो, वो आपको बता देंगे कि आपने जिस पिन कोड के लिए अप्लाई किया था उस पिन कोड पे पहले कोई अर्धसैनिक कैंटीन है या नहीं। अगर है तो कितनी दूरी पे है। सबसे पहला इनका रूल है भाई 5, अगर शहर छोटा है तो 1 अर्धसैनिक कैंटीन होगी। अगर शहर बड़ा है तो कम से कम 5 किलोमीटर का फैसला होना चाहिए दूसरी कैंटीन के लिए। अगर आप एलिजिबल हो उस एरिए में अर्धसैनिक कैंटीन करने के लिए, तो फिर आपको 50,000 रुपये जमा करवाने होंगे सिक्योरिटी के तौर पे। वो आपको 2 साल में मिलेंगे, अगर आप अर्धसैनिक कैंटीन खोलने के लिए योग्य हो या नहीं। इसके लिए आपका पैरामिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और स्टेट पुलिस में होना ज़रूरी है, या तो आपके परिवार से कोई है, भाई, पिता या कोई और, वो आपके परिवार से होना चाहिए। बात नंबर 2, कैसे खोले अर्धसैनिक कैंटीन। अर्धसैनिक कैंटीन को खोलने के लिए आपको 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप है, अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट का एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन उनकी साइट से, और वो 500 रुपये उसकी फ़ीस है। फिर वो 500 रुपये आपको जमा कराना होगा उनके नंबर पर, जो हम बाद में दे देंगे आपको। दूसरा स्टेप है, फिर आपको जैसे ही आप उनको अपनी पूरी डिटेल दोगे, वो आपको बताएंगे आपके एरिया में कोई अर्धसैनिक कैंटीन है या नहीं। अगर है तो आप खोल सकते हैं या नहीं, इसके लिए भी उनकी शर्त है। नंबर 1, आपके आसपास जिस शहर में आप अर्धसैनिक कैंटीन खोलना चाहते हैं, अगर शहर छोटा है तो आपको सिर्फ 1 कैंटीन मिलेगी। अगर शहर बड़ा है तो 5 किलोमीटर के, कम से कम 5 किलोमीटर के एरिए में दूसरी कैंटीन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप नहीं खोल सकते। नंबर 2, अगर कैंटीन नहीं है, वो बता देंगे आपको जिस पिन के कोड के लिए आपने अप्लाई किया है। उसके बाद आपको 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट में जमा कराने होंगे, और फिर उसके बाद तीसरा प्रोसीजर होगा आपका 50,000 रुपये का, वो सिक्योरिटी के तौर पर आपको जमा कराने हैं। अब वो सिक्योरिटी रिफंडेबल है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अगर आप लगातार कैंटीन को चला रहे हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे आपके। जैसे ही आप सिक्योरिटी दोगे, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराएंगे आपके। इसके बाद अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, 50,000 रुपये भी जमा करा लिए हैं, चौथा स्टेप रहेगा आपका। चौथे स्टेप में होगा आपको 6, अगर आप ग्रोसरी का हम बात करें, ग्रोसरी अर्धसैनिक कैंटीन की, अगर आपने सिर्फ ग्रोसरी लेना है तो आपको 6 लाख रुपए जमा कराने होंगे, और 6 लाख जमा कराने के 30 से 35 दिन के अंदर आपको सामान की सप्लाई होगी। हाँ, एक चीज़ और, जैसे ही आपने 5,000 रुपये ट्रस्ट के लिए अप्लाई कर रखे, वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही मान्य होंगे। अगर 3 महीने से ज़्यादा लगता है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बात है, जैसे ही आपने 6 लाख रुपए जमा करवाए, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, भाई सामान कौन कौन सा हमें मिलेगा? क्या जो सामान हमने डिमांड में डाला है वो सामान मिलेगा, या वो अपनी तरफ से देंगे? तो मैं यह बात आपको क्लियर कर दूं, जो डिमांड, वो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर देंगे एक। वो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपके पास साधन होगा, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, आईडी पासवर्ड देंगे। आपको सिखाया जाएगा कैसे डिमांड डालनी है। अब उस डिमांड में आपके पास एमआरपी, प्रोडक्ट का कितना एमआरपी है, कितने में आपको आएगा, कितने में आपको बेचना है, कैंटीन का मार्जिन कितना रहेगा, कस्टमर का मार्जिन कितना रहेगा, ये सब उसमें आपको बताया जाएगा। अब जैसे ही आपने डिमांड डाली है, तो डिमांड डालने के बाद 30 से 35 दिन में आपकी सप्लाई होगी आपके नियर बाई डिपो से। अब हम
जैसे बात करते हैं सामान की, तो आपको फिटिंग के बारे में और एक बात है, या तो आप वहाँ जैसे ही आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी नंबर, फूड लाइसेंस, अगर आप स्वयं बनवा सकते हैं तो बनवाएं, अन्यथा 8,000 रुपये लेंगे आपसे जीएसटी नंबर और फूड लाइसेंस के। फिर है फिटिंग का, जैसे रैक हैं, रैक वो आपको बताएंगे कि रैक हमारे पास हैं या आप खुद से भी बनवा सकते हैं। अब उनका भी कोड है, जैसे कलर कैसा होना चाहिए, जैसे रैक है, रैक का कलर कैसा होगा। अच्छा, जो जैसे हमारा काउंटर होगा, काउंटर का साइज़ कितना होगा, कैसा डिज़ाइन होगा, कैसा कलर होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको जाना होगा, डॉक्यूमेंट जो वो कहते हैं वो लेके जाना होगा। उसमें आपकी, अगर आप सर्विस पे हो तो आपको आपकी आईडी लेके जानी होगी, जो सर्विस, या रिटायर है तो सर्विस बुक लेके जानी होगी, सर्विस बुक की कॉपी। अब हम बात करते हैं सामान की। सामान आए जैसे ही आएगा सामान, जिस दिन जैसे आपको आज किया है तो उसके 35 दिन के अंदर अंदर सामान आएगा। अब कितना मार्जिन है, मार्केट से सस्ता है, नहीं है, फ्रॉड है, कंपनी ही फ्रॉड है, जो ट्रस्ट है वो फ्रॉड है, क्या है, इन सब चीज़ों के जवाब। तो ट्रस्ट है ये जो अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट फ्रॉड नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे सवाल जो रेगुलर हमसे पूछे जाते हैं उनके जवाब दूंगा। अब हमने एक अर्ध सैनिक कैंटीन में जाकर के बात की कि समस्याएं क्या हैं उनके सामने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, ये तो मैंने बता दिया फ्रॉड है या नहीं है। दूसरा, जैसे हम डिमांड डालते हैं, क्या वो हमें पूरा केस देंगे। केस का मतलब ये है जैसे एक केस में 6 आइटम है, 12 आइटम है, 20 है। तो मैं आपको बता दूं, आप 6, 12 या 20, अब ये रूल चेंज कर दिया गया है, 6, 12, 20 इनका नहीं होगा। अब आप 1, 2, 5 ऐसे करके भी आइटम आप डिमांड डाल सकते हो। दूसरा, अगर जैसे जिस कैंटीन में हमने जाके बात की थी, उस कैंटीन में वो 1 से 1.5 साल पहले खुली थी। उन्होंने बताया कि जिस टाइम हमने, मतलब 1 से 1.5 साल पहले तक आप रूल था 60 और 40 का, जैसे 60% सामान अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट देगा और 40% सामान आप स्वयं खरीद सकते हो बाहर से, लेकिन बिल आपको देना पड़ेगा। और अगर वो 40% सामान वो होगा जो ट्रस्ट के पास फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, नहीं तो 100% सामान आपको अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट से लेना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि जैसे सामान एक्सपायर हो जाता है तो अभी तक एक्सपायरी वापस नहीं हुई है, ये एक कमी है अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट की। पर जो एक्सपायरी है वो लेनी चाहिए। बाकी रेट की, मार्केट में रेट क्या है और अर्ध सैनिक कैंटीन में रेट क्या रहेगा, मैं आपको एक आइटम बता देता हूँ, बिल भी लगा देंगे आपको। जैसे हमने एक क्लिनिक प्लस ख़रीदा था, उस पर एमआरपी था 230 रुपये और वो हमको अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट से मिला है 190 रुपये का। इसमें सामान कौन ले सकता है? सामान सिर्फ और सिर्फ फोर्स वाले ले सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। किसी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी या बिना कार्ड के ही काम चल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। कार्ड वाली स्कीम अलग से है। अगर आप कार्ड बनवाते हो तो वो एक स्कीम है, पेंशन स्कीम, वो अलग है। अगर आप वो चालू करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें सामान, ये हो गया हमारा सामान कौन ले सकता है। कैंटीन से आम आदमी सामान ले सकता है। अब आप कंपेयर करके देख सकते हो रेट को, बाज़ार में इसका क्या रेट है और वहाँ पे क्या रेट है। अब रेट भी वेरी हो सकते हैं समय के साथ साथ, वो तो हमें मिला है भाई 190 रुपये में 230 वाला, हो सकता है वेरी हो आने वाले समय में।
तो आप अगर आपके मन में है अर्धसैनिक कैंटीन खोलने की, हाँ, एक पूंजी कितनी लगाएं? पूंजी आपकी लगेगी एटलीस्ट कम से कम मान के चलो 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए पूंजी लग जाओगी। अब कई लोगों के सवाल हैं, कहीं पूंजी एंड ना हो जाए, क्योंकि कोई भी जो बंदा डिफेंस में जाता है अपनी पूरी उम्र निकाल देता है वहीं पे, और ये खून पसीने की कमाई है। एक एक पैसा जोड़ता है वो, खुद भूखा रह के, पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों में रहता है वो, और पैसा जोड़ता है ताकि मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। अब मन में ये सवाल जायज़ है कि भाई पूंजी एंड ना हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कितना प्रॉफिट रहेगा इसमें। प्रॉफिट आप कम से कम मान के चलो 10% का। 10% का मतलब ये है, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। इसी हिसाब से लगा लो, अगर आपकी सेल डेली की चली जाती है 20,000 रुपये, तो आपके 2,000 रुपये हो गए। उन 2,000 रुपये में 1200-1300 के आसपास खर्चा आ जाता है, तो 600 से 700 रुपये हो गए। अब आप अनुमान लगा सकते हो भाई कितना प्रॉफिट है, कितना नहीं। हाँ, इसके साथ साथ आपको और चीज़ों के बारे में भी सोचना होगा। ये मैंने आपको बताया है 20,000 का, हो सकता है आपकी सेल 5,000 हो सकता है आपकी सेल लाख रुपए भी चली जाए। तो उस हिसाब से बाकी आपको मार्केट देखनी है जहाँ पे आपने कैंटीन शुरू करनी है। हाँ, इन सभी चीज़ों से पहले आपको थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज लेनी होगी। मार्केट की नॉलेज कैसे? जैसे वहाँ पर रेट क्या है, ऐसा न हो कि हमसे सस्ते ही प्रोडक्ट मार्केट में पहले से ही बिक रहे हो। और दूसरा आपका प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं, प्लस पॉइंट ये है, अर्धसैनिक कैंटीन एक अलग से नाम है, ब्रांड है, जिसमें लोगों को ट्रस्ट है, ईमानदारी का, सच्चाई का। लोग सिर्फ इस चीज़ पर भरोसा करके आएंगे कि आपके पास अच्छा सामान होगा, बढ़िया कंपनी का होगा, मिलावटी नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट अपना 1% जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान हैं, जैसे कोई शहीद है, शहीद की विधवा है, उनके बच्चे हैं, उनके वेलफेयर में यूज करता है। जो सामान आप वहाँ से लेंगे उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1% वो ट्रस्ट में जाएगा। उस ट्रस्ट से वो अलग अलग वेलफेयर के काम करेंगे। हम आगे और वीडियो भी बनाएंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्या सामान की सप्लाई समय पर मिलती है या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन्होंने अपना सप्लाई सिस्टम सुधार लिया है। अब 2 से 3 दिन में जैसे ही आपकी पेमेंट होती है, 2 से 3 दिन में आपको सप्लाई मिल जाएगी।